ब्रह्म मुहूर्त दिव्य समय। ब्रह्म मुहूर्त एक पवित्र समय है जो सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसे आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों विशेष है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस समय ब्रह्मांड शक्तिशाली, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बढ़ी हुई चेतना। इस समय हमारा मन अधिक स्पष्ट और ग्रहणशील होता है। आध्यात्मिक संरेखण। ऐसा माना जाता है कि इस समय भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान क्या न करें? नींद। हालांकि यह लुभावना हो सकता है, इस अवधि के दौरान सोना आध्यात्मिक विकास के लिए बाधा माना जाता है। नकारात्मक विचार। इस समय मन नकारात्मक विचारों और भावनाओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है। भारी भोजन। भारी भोजन आपको सुस्त महसूस करा सकता है और आपके आध्यात्मिक अभ्यास में बाधा डाल सकता है। शारीरिक परिश्रम। तीव्र शारीरिक गतिविधि इस अवधि की शांति और शांति को बाधित कर सकती है। गौतम बुद्ध और ब्रह्म मुहूर्त की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध प्रकृति और मानव स्थिति के एक उत्कृष्ट प्रेक्षक थे। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त के गहन महत्व को पहचाना। सुबह की दिनचर्या। बुद्ध अक्सर ध्यान करने और गहन चिंतन में संलग्न होने के लिए भोर से पहले उठते थे। प्रकृति से जुड़ाव। उनका मानना था कि इस समय प्रकृति से जुड़ने से ब्रह्मांड और मानव मन की कार्यप्रणाली में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। शिष्यों को शिक्षा देना। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ब्रह्म मुहूर्त के महत्व पर जोर दिया, उन्हें व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए इस समय का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रह्म मुहूर्त का सार। ब्रह्म मुहूर्त का सार हमारे जीवन को बदलने की क्षमता में निहित है। इस समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सचेत प्रयास करके हम कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास को बढ़ाएं, दिव्य से हमारे संबंध को गहरा करें, मानसिक स्पष्टता में सुधार करें, बेहतर फोकस और एकाग्रता प्राप्त करें, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, समग्र कल्याण में सुधार करें, आंतरिक शांति की खेती करें, शांति और शांति की भावना विकसित करें। अतिरिक्त अंतर्दृष्टि को शामिल करना। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। जबकि ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा प्राचीन परंपराओं में निहित है, आधुनिक विज्ञान ने सुधारित नींद की गुणवत्ता और बढ़ी हुई उत्पादकता जैसे सुबह की दिनचर्या के लाभों का पता लगाया है। विभिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। विभिन्न संस्कृतियों और धर्म ब्रह्म मुहूर्त को कैसे देखते हैं, इसका अन्वेषण करें और इन परिप्रेक्ष्यों को अपनी प्रतिक्रिया में शामिल करें। व्यावहारिक सुझाव। शांतिपूर्ण वातावरण बनाने, उपयुक्त ध्यान तकनीकों का चयन करने और नियमित दिनचर्या बनाए रखने जैसे ब्रह्म मुहूर्त का अधिकतम लाभ उठाने के लिए व्यावहारिक सुझाव दें। प्राचीन परंपराओं के ज्ञान को आधुनिक अंतर्दृष्टि के साथ जोड़कर हम ब्रह्म मुहूर्त के गहन महत्व की सराहना कर सकते हैं और व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए इसकी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। क्या गौतम बुद्ध और ब्रह्मचर्य एक गहरा संबंध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक ने ब्रह्मचर्य को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास माना था। उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से ब्रह्मचर्य के महत्व को स्पष्ट किया है। ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का चरना, यानी ब्रह्म, ब्रह्मांड या परमात्मा की ओर अग्रसर होना। यह केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, वाणी और कर्म का भी संयम है। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को एकाग्र करना और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। गौतम बुद्ध और ब्रह्मचर्य। गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने ऐशो आराम भरे जीवन को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने अपने परिवार, धन दौलत और सभी भौतिक सुखों को त्याग दिया था। यह उनके जीवन का पहला बड़ा त्याग था, जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का एक महत्वपूर्ण कदम था। तपस्या। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक भोजन और नींद का त्याग किया। इस तपस्या के दौरान उन्होंने अपने शरीर और मन पर नियंत्रण पाना सीखा, जो ब्रह्मचर्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने समझा कि न तो अति तपस्या और न ही अति सुखवाद सत्य की ओर ले जा सकते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। इंद्रिय निग्रह। बुद्ध ने इंद्रियों के निग्रह पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंद्रियों के पीछे भागने से मन अशांत होता है और आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने ब्रह्मचर्य को ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक साधन बताया। ब्रह्मचर्य के लाभ। मन की एकाग्रता। ब्रह्मचर्य मन को एकाग्र करने में मदद करता है। ऊर्जा का इसका उपयोग आध्यात्मिक विकास में किया जा सकता है। रोगों से मुक्ति। ब्रह्मचर्य कई शारीरिक और मानसिक रोगों से बचाता है।
आत्मनियंत्रण। ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण का विकास करता है। आध्यात्मिक विकास। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों से स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति मन, वाणी और कर्म का संयम प्राप्त कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है। क्या आप ब्रह्मचर्य के बारे में ब्रह्मचर्य और संयम एक विस्तृत विश्लेषण। ब्रह्मचर्य और संयम दो ऐसे शब्द हैं जो अक्सर साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनके अर्थ और आयाम भिन्न हैं। आइए इन दोनों शब्दों को गौतम बुद्ध की कहानियों के संदर्भ में विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का चरना। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है। ये केवल शारीरिक संयम ही नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। गौतम बुद्ध ने ब्रह्मचर्य को एक आदर्श जीवन जीने का माध्यम बताया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। संयम क्या है? संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। ये किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, चाहे वो भोजन की हो, नींद की हो या फिर किसी वस्तु की। संयम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने संयम को एक साधना बताया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य और संयम में अंतर। ब्रह्मचर्य और संयम दोनों ही संयम से संबंधित हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर हैं। क्षेत्र। ब्रह्मचर्य मुख्य रूप से काम वासना से संबंधित है, जबकि संयम किसी भी प्रकार की इच्छा पर नियंत्रण रखना है। उद्देश्य। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है, जबकि संयम का उद्देश्य किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो सकता है। स्तर। ब्रह्मचर्य एक उच्च स्तर का संयम है। ब्रह्मचर्य का पालन करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान। ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलते हुए कई तरह की चुनौतियां आती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक सोच। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ध्यान करने से मन शांत होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। सत्संग करने से हमें प्रेरणा मिलती है और हम सही मार्ग पर चलते रहते हैं। गुरु का मार्गदर्शन। एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। ब्रह्मचर्य और विवाह के बीच संबंध। ब्रह्मचर्य और विवाह दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक मार्ग है, जबकि विवाह एक सामाजिक संस्था है। दोनों को एक दूसरे के विरोधी नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मचर्य और विवाह के बीच एक संतुलन बनाकर ही हम एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानियों से सीख। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई कहानियां सुनाई, जिनसे हमें ब्रह्मचर्य और संयम के महत्व के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मचर्य और संयम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रह्मचर्य और संयम से व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। निष्कर्ष। ब्रह्मचर्य और संयम दोनों ही मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें इन दोनों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी। यदि आप ब्रह्मचर्य और संयम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आप गौतम बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन कर सकते हैं। आप किसी योग गुरु या आध्यात्मिक गुरु से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। नोट: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। किसी भी प्रकार की बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के लिए कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। क्या आप इस विषय पर कुछ और जानना चाहते हैं? आप ब्रह्मचर्य और संयम के विभिन्न आयामों के बारे में जानना चाहते हैं? आप गौतम बुद्ध की उन कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं जिनमें ब्रह्मचर्य और संयम का वर्णन किया गया है? आप ब्रह्मचर्य और संयम के लाभों के बारे में जानना चाहते हैं? ब्रह्मचर्य आत्मविकास की यात्रा पर एक महत्वपूर्ण कदम। ब्रह्मचर्य, a crucial step on the journey of self-development। आपने ब्रह्मचर्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तार से जानने की इच्छा जताई है, तो आइए ब्रह्मचर्य के अर्थ, इसके प्रकारों, लाभों और इसे अपनाने के तरीकों को गहराई से समझते हैं। साथ ही हम एक कहानी के माध्यम से ब्रह्मचर्य के महत्व को भी उजागर करेंगे। You expressed a desire to learn more about various aspects of brahmacharya. Let's delve deeper into its meaning, types, benefits, and ways to adopt it. We'll also explore its importance through a story. ब्रह्मचर्य का अर्थ
द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का चरण, अर्थात परम चेतना या दिव्यता की ओर अग्रसर होना। यह केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन, वाणी और कर्म का भी संयम है। इसका उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना, मन को एकाग्र करना और आत्म विकास को बढ़ावा देना है। ब्रह्मचर्य literally translates to walking towards Brahman, the ultimate consciousness or divinity. It's not just physical restraint, but also discipline of mind, speech, and actions. Its aim is to control the senses, focus the mind, and promote self-development. ब्रह्मचर्य के विभिन्न प्रकार, different types of ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक व्यापक अवधारणा है जिसमें निम्न प्रकार शामिल हैं। शारीरिक ब्रह्मचर्य, इसमें अत्यधिक कामुक सुखों से परहेज करना शामिल है। सेलिबेसी, अवॉइडिंग एक्सेसिव सेंसुअल प्लेजर्स। मानसिक ब्रह्मचर्य, इसमें कामुक विचारों से मुक्त रहना और मन को शुद्ध रखना शामिल है। मेंटल चैस्टिटी, कीपिंग द माइंड फ्री फ्रॉम लस्टफुल थॉट्स एंड मेंटेनिंग प्योरिटी। वाचिक ब्रह्मचर्य, इसमें झूठ बोलने, कठोर शब्द कहने और व्यर्थ की बातें करने से बचना शामिल है। वर्बल रिस्ट्रेंट, अवॉइडिंग लाइंग, हार्श वर्ड्स एंड अननेसेसरी टॉक। आहारिक ब्रह्मचर्य, इसमें सात्विक भोजन करना और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से दूर रहना शामिल है। डाइटरी डिसिप्लिन, कंज्यूमिंग सात्विक फूड एंड अवॉइडिंग अनहेल्दी सब्सटेंसेस। ब्रह्मचर्य के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के कई शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं, जिनमें शामिल हैं शारीरिक स्वास्थ्य। ब्रह्मचर्य हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। फिजिकल हेल्थ, मेंटेन्स हार्मोनल बैलेंस, इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स एंड स्ट्रेंथन्स इम्यूनिटी। मानसिक स्पष्टता, ब्रह्मचर्य से मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे बेहतर फोकस और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। मेंटल क्लैरिटी, प्रमोट्स अ काम एंड फोकस्ड माइंड, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड फोकस एंड डिसीजन मेकिंग। आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण विकसित करने में मदद करता है, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन कायम रखने में सहायक होता है। सेल्फ कंट्रोल, हेल्प्स डेवलप सेल्फ कंट्रोल, व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आध्यात्मिक विकास, ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह मन को शांत करता है और आंतरिक शक्ति को जगाता है। Spiritual development, essential for spiritual growth, as it quiets the mind and awakens inner strength. ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? How to practice ब्रह्मचर्य? ब्रह्मचर्य का पालन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे अपनाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारों को अपनाएं और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पॉजिटिव थिंकिंग, embrace positive thoughts and distance. थैंक यू फ्रेंड्स। और भी जानने के लिए आगे मेरी कहानी में जरूर बने रहिएगा। बबलू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट पे शेयर जरूर करके जाएं। आपकी सपोर्ट शायद कुछ को जीवन बदल सकता है।